देखिए, कुछ स्टूडेंट की एक समस्या है जो बार बार मुझे फ़ोन करते हैं कि मैडम देखिए हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और या फिर आप पीजी वगैरह कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन विषयों के अंदर जो मैंने पेपर देखे हैं वो बच्चों के पेपर आते हैं तो उसमें क्या है कि यूनिट वाइज 5 यूनिट में पेपर विभाजित होता है। तो जिनमें से हर एक यूनिट से एक प्रश्न करते हुए आप लोगों को 5वां प्रश्न अनिवार्य करना होता है। तो उसमें जो आपका सिलेबस होता है वो आप लोग देखिए साल भर आप लोग पढ़ते हैं। तो पेपर कंप्लीट नहीं होता तो देखिए आपको 4 प्रश्न 16-16 नंबर के करने होते हैं। 5वां प्रश्न जो है उसमें आपको क्या करना होता है कि कुछ संक्षिप्त में, यानी कि 2-2 नंबर के लिए आपको संक्षिप्त में कुछ लिखना होता है किसी भी विषय पर। जैसे मान लो धर्मनिरपेक्ष आ गया तो आपने उस पर लिखा कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, कि भारत किस तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसके बारे में आपने लिखा। संप्रभुसत्ता क्या है, जैसे ये आया हुआ था तो उसको आप 2 लाइन में लिखना है कि संप्रभुसत्ता किसी भी राज्य की आत्मा होती है और इसके 2 भाग होते हैं, आंतरिक संप्रभुसत्ता और बाहरी संप्रभुसत्ता। इतना ही लिखना होता है। पहला प्रश्न जैसे अभी मैंने उसमें देखा तो था कि सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता के पैदा होने के कारण क्या है और सांप्रदायिकता के लिए आप क्या समाधान कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ये समझे, जब प्रश्न आपका 16 नंबर का है, आपसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, फिर पूछा गया है कि कारण क्या है, तो समाधान क्या है। तो आप देखिए अगर अर्थ है उसको आप अलग निकालिए और बाकी जो प्रश्न है आप उसको अलग कीजिए। अब 3 चीज़ें आपसे पूछी गई है, जब एग्जामिनर आपको नंबर उसी हिसाब से देगा तो सबसे पहले तो आप 2 नंबर में या 3 नंबर में परिभाषित कीजिए सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। उसके बाद फिर आप ये देखिएगा अगर 3 नंबर में आपने कर दिया तो 16 में से 13 नंबर बचा। फिर आपसे पूछा गया कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है, तो आप कारण और समाधान दोनों को इस बराबर कैटेगरी में करना है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि सांप्रदायिकता का अर्थ इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं और कारण बीच में से ख़त्म कर देते, फिर समाधान कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पूरा प्रश्न नहीं किया, आपने सिर्फ जो प्रश्न किया है आपने 60% किया है, 40% तो आपने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ये जब भी कोई प्रश्न किया जाता है, देखिए मैं हमेशा बार बार आप लोगों को कहती हूँ, इतना पेपर करना, अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ सबसे बड़ी बात है तो आप क्वेश्चंस को आप समझिए। जल्दी करके आप कॉपी में लिखना शुरू नहीं करना। तो सबसे पहले हमें होता है कि क्वेश्चन को समझना। आप देखिए कोई भी स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है तो हो सकता है कि वो ये सोचता हो 3 घंटे का टाइम है, देखो पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। सबसे पहले आप 2 बार शांत मन से, ये शांति होनी चाहिए आपके माइंड में, और शांत मन से आपको क्या करना होता है, पेपर पढ़ना होता है, आपको समझना होता है। पहली बार पढ़ेंगे पेपर तो आपको कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो पेपर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर जैसे ही पेपर समझ में आएगा तो आपकी लिखने की स्पीड भी बनती चली जाएगी और हर क्वेश्चन आपको याद आता चला जाएगा। तो देखिए प्रथम यूनिट है आपकी, उसमें 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से कोई आपको जैसे एक करना है। दूसरी यूनिट में भी यही है, आपको 2 में से कोई एक करना है, तीसरी में, चौथी में। तो मेन है कि आपका देखिए जो प्रश्न होता है 16वां प्रश्न, उसमें 2-2 अंक के आपको 8 क्वेश्चन छोटे छोटे आपको करने होते हैं। उनको आप जैसे बड़े अच्छे तरीके से कर पाए तो 2-2 में से 2-2 अंक आपको मिल सकते हैं, तो आप 16 नंबर तो उसमें से आराम से ले सकते हैं। और जैसे आपकी बात, मैंने एक पेपर, एक लड़की ने मेरे पास पेपर भेजा था कि मैडम ये पेपर है, ये हमें सोल्व करना, तो उसमें दे रखा था कि राज्य क्या है। तो आपको लिखना है कि राज्य क्या है। राज्य एक प्रशासनिक संस्था है, राज्य एक प्रशासनिक संस्था है और राज्य के 4 तत्व होता है, जिसमें राज्य के पास भूमि होती है, राज्य के पास जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुसत्ता। संप्रभुसत्ता 2 प्रकार है। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे और कोई प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ आया हुआ था जैसे वो पूछा गया तो आप बता सकते हैं कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद
विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और दुनिया के ज़्यादातर देश इसके सदस्य होते हैं और ये युद्धों को रोकने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या करता है, काम करता है। तो इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्न को लिखने के लिए, तो आप उसको समझिए। अब एक लड़की ने कहा कि मैडम बड़ा प्रश्न हम करें कैसे, लिखे कैसे, लिखना ही नहीं आता है। तो देखिए, जब भी आप बड़ा प्रश्न लिखने हैं तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। बड़ा प्रश्न, मान लीजिए आपके पास बड़ा प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान की विशेषता है, बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग जब भी बड़ा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर के बाद आप लिखिएगा परिचय। परिचय में आप लिखिएगा जब संविधान की विशेषता आपसे पूछी गई है तो आप देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करिए। किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, विवादों से मुक्त होने के लिए, किसी भी देश में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, और कोई भी देश है वो अपनी शासन व्यवस्था को ना छोड़े, इस व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है, हर एक देश अपना संविधान बनाता है। तो संविधान एक नियम और उपनियमों का समूह होता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है और दुनिया के ज़्यादातर देशों में संविधान मिलता है। इसी तरह भारत के पास भी अपना एक बहुत अच्छा संविधान है। ये आपने परिचय लिखा। फिर आप आगे लिखिएगा भारत के संविधान की विशेषता। तो सबसे पहले लिखिएगा संविधान है क्या, भारत का संविधान क्या है। तो उसमें आप बताइए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ अंकित की गई थी। तो भारत का संविधान आज दुनिया के ज़्यादातर देशों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर लिया और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। और भारत का जो संविधान है वो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। इसी के साथ फिर आप लिखिए कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता इस प्रकार है। आप लिखिएगा, प्रस्तावना का जिक्र कीजिए, समानता का करिए, मौलिक अधिकार का करिए, मौलिक कर्तव्य का करिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का करिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का करिएगा, नगर पालिका की व्यवस्था का कीजिएगा, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, राष्ट्रपति पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, जितने भी संविधान के टॉपिक है वो सारी संविधान की विशेषताएं हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, ये भी आपका पॉइंट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी पॉइंट होगा। संविधान का कठोर होना और अंशतः लचीला होना, ये भी इसका पॉइंट होगा। तो इस तरह आप अगर संघात्मक एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है वो भी पॉइंट होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी संविधान अगर क्लास में पढ़ा है या आपके प्राध्यापकों के द्वारा पढ़ाया गया है तो आपने सुना होगा, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब सारी विशेषताएं आप लिख दें, मेरा ऐसा मानना होता है कि जब 16 नंबर का प्रश्न है आपका तो कम से कम हम 16 विशेषता लिखें। अगर आप 16 नहीं लिखने पाए तो 12 लिखिएगा, 13 लिखिएगा, 10 तक आप लिखिएगा। उसके बाद आप लास्ट में लिखिएगा निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए संविधान उतना ही जरूरी है जितना किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए उसके अंदर क्या प्राण जरूरी होते हैं। संविधान हमारे देश में इतने लंबे समय से या दुनिया में चल रहा है तो तानाशाही व्यवस्था को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति निर्बल है, निसहाय है, उनकी भी संविधान क्या करता है, सहायता करता है। तो भारत का संविधान 1950 से लेकर अब तक 1923 तक हम मानते हैं एक सफलतापूर्वक क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। सब लोगों में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे, इन सारी चीज़ों को क्या, भावना को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। इस तरह करके आप अपने एक बड़े प्रश्न को आप पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद एक साथ आप जो 5वां प्रश्न होगा जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आपको करने हैं वो सारे एक साथ कीजिएगा। आप लोग उनको एक साथ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे उसमें संघात्मक व्यवस्था का टॉपिक आता है, स्वतंत्रता का आता है, मौलिक अधिकार का आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, किसी भी तरह का कोई टॉपिक होता है, उन सब को आप एक साथ कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी रहेगी और आपको एक जगह पर प्रश्न लिखने में भी आसानी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं
कि आपको क्या करना है और किस प्रश्न पर पुनः कोई वीडियो बनानी है, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करिए ताकि नई वीडियो जो भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।